हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 10 के गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 से प्रश्न संख्या 3 के आज हम दो भागों को हल करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है कि एक एपी में आपका हमें दे रखा है, ए का मान दिया है, डी का मान हमें दिया है और एन का मान भी हमें दिया है। तो इसी प्रकार हमें एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं कि एन का मान कैसे निकाला जाता है, एस एन का मान कैसे निकाला जाता है और एन का मान कैसे निकाला जाता है। किसी भी एपी में अगर हमें अंतिम पद, पहला पद और बीच का सर्वांतर दिया हो तो हम एन का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एन का मान निकालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे प्रश्न लिखा है, तो ए का मान और एन का मान, एन का मान, एन का मान हमें निकालना है। तो एन बराबर हमारे पास एक सूत्र होता है एन में पद के लिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि एनवें पद की अगर हम बात करें तो एनवें पद का जो सूत्र होता है वो हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से इस एपी के एन पद के मान हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रखेंगे एन का मान हमें दिया है 50 बराबर ए का मान हमें दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान हमें दिया है 3। 5 को पक्षांतर करेंगे 50 के साइड में, 50 माइनस 5 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुणा 3। 50 में से आप 5 को माइनस कर दो, बचेगा हमारा 45 बराबर आ जाएगा एन माइनस 1 गुणा 3। आपका 3 का भी पक्षांतर करेंगे तो 3 हमारा यहाँ पे गुणा में है, तो गुणा का 3 आपका पक्षांतर करेंगे तो भाग डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 45/3 बराबर एन माइनस 1 और 3 से हम 45 का अगर भागा करेंगे तो ये आपका 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 15 बराबर एन माइनस 1। हमें एन का मान निकालना है तो एक का भी पक्षांतर कर देंगे, तो एन बराबर हो जाएगा 15 में 1 जोड़ देंगे तो एन का जो मान हमें निकल के आया, तो वो एन का जो मान है हमारे पास वो 16 के रूप में एन का मान हमें प्राप्त होता है। जब हमें एन का मान प्राप्त हो गया है तो इस एन के मान की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस प्रकार 16 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा। तो हम योग जब इसका निकालेंगे, और योग के लिए जो सूत्र होता है हमारे पास, योग के लिए दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है कि अगर हमारे पास अंतिम पद नहीं दिया हो तो उसके लिए एक अलग सूत्र होता है। अगर हमें अंतिम पद दिया हो किसी एपी का तो वहां पे आप एक नया सूत्र यानी कि दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई 2 यानी कि एन बटे 2 ए प्लस ए एन की सहायता से आप डायरेक्ट एस एन यानी कि 16 पदों का योग हम निकाल सकते हैं। तो एन का मान हमारे पास 16 है, तो लिखेंगे एस 16 बराबर 16/2। ए का मान हमारे पास दिया है 5 प्लस एन का मान हमें दिया है 50। यहां से इसका कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा 8 बार में, तो एस 16 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 55। अब इसकी गुणा कर देंगे हम 8 की 55 से, तो यहां से हमारे पास एस 16 बराबर 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4 और 8 पंजे 40 और 4 44, यानी कि हमें 16 पदों का जो योग होगा इस एपी का वो हमें 444 के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है और डी और एस 13 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग हमने हल किया था। अब दूसरा भाग मैंने यहाँ लिखा है तो उसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मैंने प्रश्न भाग 1 को हल किया था वैसे हम 2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि यहाँ पे हमारे पास डी का मान पहले हम निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए हम सीधे सीधे इसका यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल जो पद दे रखे हैं 13 पद, तो 13 पद का मतलब है यही हमारे पास एक तरीके से अंतिम पद भी हम कह सकते हैं। और या हम इसको सीधे सीधे दूसरी तरीके से हम निकालना चाहें तो ए 13 बराबर हमें दिया है 35 और ए 13 का अगर हम पदों के रूप में सूत्र इसका लिखें तो ए 13 का जो सूत्र होता है ए प्लस 12d। ए प्लस हमारा यहाँ से लिखेंगे ए प्लस 12d बराबर हो जाएगा हमारे पास 35। अब इसी प्रकार समीकरण हमारे पास बन जाता है 1। अब एक समीकरण जब बन जाता है तो यहाँ से हमारे पास ए का मान दे रखा है, तो ए का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास डी का मान निकल के आ जाएगा।
तो आइए हम यहाँ पे a का मान रखते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने का मतलब जो a का मान हमें वहां पे दे रखा है प्रश्न में, इस समीकरण में a का मान रखेंगे। तो a का मान दे रखा है 7 प्लस 12 बराबर हो जाएगा हमारे पास 35। 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 12d बराबर 35 माइनस 7, 12d बराबर आ जाएगा 28। अब d यानी कि पक्षांतर करेंगे 12 का, 12 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो 28/12। अब यहाँ से इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 4 के 12 इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 के 12 से आपका कटेगा 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो इसी प्रकार हमारे पास d का मान निकल के आता 7/3। हम d का मान हम निकाल चुके हैं। अब d का जब मान निकाल चुके हैं तो इसी प्रकार हमें S13 की बात करनी होगी, यानी कि S13 पदों का योग हमें निकालना होगा कि 13 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा। तो 13 पदों का योग के लिए हमारे पास सूत्र होता है, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले प्रश्न में लिखा था, Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो यहाँ से Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो यहाँ से n का मान हमें लिखा है कि S13। तो S13 का मतलब अगर हम Sn और S13 को कंपेयर करें तो n की जगह पे हमारे यहाँ पे 13 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे n का जो मान है हमारे पास वो 13 दिया है, तो n की जगह पे हम 13 रखेंगे, यानी कि S13 बराबर 13/2। आपका a का मान दे रखा है 7 प्लस यहाँ से हमें दे रखा है an, यानी कि an मतलब अंतिम पद हमारे पास 13वां पद अंतिम है, तो इसका जो मान दे रखा है 35। तो यहाँ रखेंगे 35। 13 आपका 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे S13 बराबर 13/2। और आपका हम इसकी जब प्लस करेंगे 35 में 7 ये हो जाता है 42 और 21। अगर हम 2 से इसमें 42 का भाग कर देंगे तो ये 21 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो S13 बराबर यहाँ से हमें मिल जाता है 13 गुणा 21। तो S13 बराबर 13 एकम 13 हासिल लगा 1 और 13 दूनी 26, 26 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाता है हमारे पास 13 एकम 13 का 3 हासिल लगा 1 और 13 दूनी 26 और 1 आपका 27, यानी कि 273। तो इस प्रकार जो हमारे पास 13 पदों का योग होगा इस एपी का वो 273 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार धनु कोचिंग सेंटर से बने रहें और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी प्रकार नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।